तो ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से, जहाँ पर गोकू और जिरेन की लड़ाई चल रही थी। गोकू अपनी ब्लू वाली फॉर्म में था, लेकिन फिर भी वो जिरेन के सामने फीका पड़ रहा था। गोकू एक स्पिरिट बॉम्ब बनाता है जिरेन को डिफीट करने के लिए, एंड यहाँ पर बाकी जी वॉरियर भी गोकू को अपनी एनर्जी देते हैं। गोकू फाइनली स्पिरिट बॉम्ब को कंप्लीट करता है एंड जिरेन पे थ्रो करता है। जिरेन स्पिरिट बॉम्ब को कंट्रोल करता है एंड वापिस गोकू पे थ्रो बैक कर देता है। गोकू भी स्पिरिट बॉम्ब के अंदर चला जाता है एंड यहाँ पर अल्ट्रा इंस्टेंट एक्टिवेट नहीं होती और यहाँ से कहानी पूरी चेंज होगी। बीरेस वीस को पूछते हैं गोकू कहाँ गया, गोकू के साथ क्या हुआ। वीस रिप्लाई करते हुए बताते हैं कहना मुश्किल है, गोकू मरा नहीं है लेकिन गोकू बचा भी नहीं है। पता नहीं उस एक्सप्लोजन के अंदर क्या हुआ होगा। गोकू के ऐसे अचानक गायब होने से यूनिवर्स 7 का जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वेजिटा, गोहान, फ्रीजा जैसे वॉरियर अपना पूरा दम लगा देते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जिरेन जैसे वॉरियर के सामने इन सभी का जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। यूनिवर्स 7 हार जाता है एंड ज़ेनो यूनिवर्स 7 को इरेज कर देता है, तबाह कर देता है और यूनिवर्स 11 इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। अब कहानी आती है प्लेनेट वेजिटा पे, जहाँ पर बार्डोक और किने गोकू को अर्थ पे भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। देन अचानक से किड गोकू की आंखें खुल जाती है। गोकू बोलता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ, ये स्पेसशिप कैसी है और ये लोग कौन है। इनमें से एक तो ब्लैक के जैसा लग रहा है। बार्डोक और किने बात कर रहे होते हैं। किने बोलती है एक बार फिर से सोच लो बार्डोक, हमारा बेटा अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा है, क्या ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। बार्डोक बोलता है इमोशनल नहीं होना किने, ये हमारे बेटे के लिए बहुत जरूरी है और अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ तो हम अर्थ पे जाकर गोकू को वापस ले आएंगे। गोकू को धीरे धीरे समझ आता है कि उस एक्सप्लोजन के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो रिबर्न हो गया। गोकू बार्डोक और किने से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज स्पेसशिप के बाहर नहीं जाती। किने बोलती है बार्डोक तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमसे कुछ कहना चाहता है। बार्डोक बोलता है इन सारी चीजों के ऊपर बात करने का अभी समय नहीं है, हमें गोकू को जल्द से जल्दी अर्थ पे भेजना ही होगा। अब यहाँ पर स्पेसशिप टेक ऑफ करने लगती है, लेकिन गोकू अपनी पावर अप करता है और स्पेसशिप तोड़ के बाहर आता है। बार्डोक और किने शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उनका छोटा सा लाल ऐसा कैसे कर सकता है। गोकू बोलता है तो आप लोग मेरे पेरेंट्स हो। बार्डोक और किने को समझ नहीं आता है, वो बोलते हैं अबे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। उनका ये छोटू सा गोकू ये बोलने कब से लग गया और ये बोल कैसे रहा है। बार्डोक बोलता है क्या करोड़, तुम बोल कैसे पा रहे हो इस समय। गोकू बोलता है मैं आप ही का लाल हूँ, बड़ा हो गया हूँ पर अभी इस समय छोटा हूँ। अरे मतलब छोटा ही हूँ, अरे छोड़ो, आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आई। एंड ऑफ कोर्स की बात है बार्डोक और किने को ये सारी बातें कैसे समझ आएंगी। गोकू चेक करता है उसकी मेमोरीज के साथ उसकी पावर भी उसके पास है। वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो भी जाता है। बार्डोक और किने को तो भाई एक के बाद एक झटके लग जा रहे थे। बार्डोक बोलता है ये कौन सी फॉर्म है, क्या ये सुपर सेन लेजेंडरी फॉर्म है, लेकिन मेरा बेटा तो एक लो क्लास वॉरियर है, ये कैसे हो सकता है एंड ये हो क्या रहा है। अब कहानी आती है फ्रीजा की तरफ। फ्रीजा के सारे सोल्जर के ट्रैकर खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फ्रीजा को तो यकीन नहीं आता। उनके सोल्जर बोलते हैं कि आप अपने अपने ट्रैकर से ट्राई करिए। फ्रीजा अपने ट्रैकर से ट्राई करते हैं एंड उसके ट्रैकर की रेटिंग बढ़ती जाती है और टूट जाता है उसका ट्रैकर। फ्रीजा बोलता है ये जो भी बीइंग है क्या ये लेजेंडरी सुपर सेन है। अब कहानी आते गोकू की तरफ। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। अब गोकू बोलता है फ्रीजा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, हमें उसके ऐसे करने से पहले उसको रोकना पड़ेगा। बार्डोक बोलता है तो मेरा अंदाजा सही था, लेकिन हम उसको रोकेंगे कैसे, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से तुम्हें हम दूसरे प्लेनेट पे भेज रहे थे। गोकू बोलता है चिंता मत करो पापा जी, मैंने फ्रीजा को काफी बार हराया और इस बार भी हरा दूंगा। अब बार्डोक, किने और गोकू फ्रीजा के पास जाते हैं। अब बार्डोक फ्रीजा की तरफ जाता है। बार्डोक बोलता है फ्रीजा मुझे लगा था कि तू ऐसा करेगा, हम सेन ने तेरा हमेशा कहना माना और हमेशा तेरा काम भी किया, लेकिन तू आज हमें मारने जा रहा है। फ्रीजा बोलता है ओहो तो तुम्हें पता लग गया, मेरा प्लान बर्बाद होने से पहले मैं तुम सभी को मार दूंगा बंदरों। एंड ऐसा बोल के फ्रीजा ऊपर की तरफ जाता है एंड एक काफी बड़ा की ब्लास्ट तैयार करता है प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने के लिए। कुछ सेंस प्लेनेट पे नहीं थे लेकिन काफी ज्यादा मतलब मोस्टली थे। फ्रीजा बोलता है
तुम सारे के सारे सीन मेरे लिए मुसीबत हो, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। फ्रीजा बोलता है मैं तुम्हें कुछ और टाइम देने वाला था, लेकिन अब तुम्हें पता लग गया कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तो इसके लिए अभी मर जाओ बंदरो। बाय द वे फ्रीजा बंदरो ज्यादा करता है और खुद दिखता भी चूहे जैसा है। बैक टू द टॉपिक, बारुक बोलता है फ्रीजा ऐसा मत कर, तू हमारी पूरी की पूरी एस तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन अपना ये फ्रीजा कहाँ सुनने वाला था, ये बोलता है मतलब ये शूट कर देता है वो कीवला। लेकिन देन सडनली फ्रीजा का वो अटैक गायब हो जाता है। फ्रीजा बोलता है कि आई ये क्या हुआ, हमारा अटैक किधर गया, किधर गायब होगी वो बॉल सी मतलब की ब्लास्ट। देन हम क्या देखते हैं, हमारा छोटू मतलब किड गोकू उधर खड़ा होता है। गोकू बोलता है ये मैंने किया है फ्रीजा। फ्रीजा बोलता है अबे पर तू है कौन, छोटू बंदर मतलब छोटू बंदर। फ्रीजा अपने सोल्जर को कहता है कि जाओ इस गोकू को खत्म कर दो, इसके ऊपर अटैक करो। उनके सोल्जर की तो फट रखी थी, लेकिन फ्रीजा का कहना तो उनको मारना ही था, इसके लिए चले जाते हैं। लेकिन गोकू बिना हिले उन सभी को डाउन कर जाता है एंड फ्रीजा भी गोकू के मुंह नहीं देख पाता। अब गोकू बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ फ्रीजा। अब यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जल्द से जल्द एपिसोड 2 लाने का ट्राई करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में 100 लाइक करा दो। एंड आई होप आपको फ्रीजा का बिहारी वर्जन थोड़ा अच्छा लगा होगा, मैंने कुछ ट्राई किया था कुछ यूनिक। एनीवेज तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड यार प्लीज एक लाइक तो बनता है आज की वीडियो के लिए।